भाई साहब, पहले ये देखो हमारा स्पॉट वेल्डिंग मशीन जिसको हमने 200 रुपया में बनाया है। इसका पावर देख सकते हैं। ये निकल स्ट्रिप को तोड़ दिया। तो चलिए हम इसको जोड़ते भी हैं कि ये किस तरह से जोड़ रहा है। देख सकते हैं, मैं एक बार ही स्पॉट किया और यहाँ पर इसका जोड़ाई देख सकते हैं ये किस तरह से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही मजबूत जुड़ चुका है, ये छूट भी नहीं रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने पहले देखा, हमने स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाया और उसे आपको स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाया। तो आज की वीडियो में हम वही स्पॉट वेल्डिंग मशीन किस तरह से बनाया है आपको दिखाने वाले हैं। हर एक स्टेप को बताएंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट लगाए हैं और उसका वैल्यू क्या है, सारा कुछ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा हमने स्पॉट वेल्डिंग बनाया है और ये काफ़ी अच्छा है और इससे हम इसका करंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन दोस्तों, यहाँ से हम उस स्विच से ऑन कर सकते हैं और ये लिमिट टाइम तक ही ऑन रह सकता है। ऐसा हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए किस तरह से हमने इसको बनाया है। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हाइप भी कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इसका सर्किट बनाने के लिए हम ये पीसीबी लेंगे और हम इसमें मॉसफेट लगाने वाले हैं IRA 3205। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नंबर। इस स्पॉट वेल्डिंग मशीन में हम 6 पीस मॉसफेट ले रहे हैं, देख सकते हैं। और इसका हम लेग को कुछ इस तरह से हम बैंड कर देंगे ताकि इस मॉसफेट को हम इस सर्किट में आसानी से माउंट कर पाएंगे और इसका कनेक्शन करने में भी आसानी होगा। तो आपको जैसा सुविधा लगता है आप वैसा बैंड करके लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जैसा ही लगाएं। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ और सारा मॉसफेट को इस तरह से हम लगा देंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर मॉसफेट लगा दिया और देख सकते हैं ये ऊपर से भी बराबर, नीचे से भी बराबर, और इसको हमने सोल्डरिंग भी कर दिया अच्छे से। ये अब दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब इन सभी मॉसफेट के सोर्स पिन को एक साथ हम कनेक्ट करेंगे इस मोटे वायर से और इसमें ध्यान रखेंगे कि बाकी का पिन शॉर्ट ना हो इस पर। तो दोस्तों, इसमें बहुत हाई करंट फ्लो होने वाला है तो यहाँ पर ये वायर नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर और एक वायर लगा रहे हैं ताकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होगा। तो चलिए इसे भी हम लगाते हैं फटाफट से और सोल्डरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सोर्स पिन का कनेक्शन हो गया। अब हम यहाँ पर ड्रेन का कनेक्शन करेंगे जो कि बीच वाला टर्मिनल होता है और इसका इस बॉडी के साथ ही कनेक्शन होता है। तो हम इसको सभी को एक साथ सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसको शॉर्ट कर दिए हैं अच्छे से सोल्डरिंग करके ताकि ये छूटे भी ना। तब बच जाता है दोस्तों इन सभी मॉसफेट का गेट पिन का कनेक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे और इस रेजिस्टेंस को हम इस मॉसफेट का गेट और सोर्स के बीच में लगाएंगे और हर एक मॉसफेट के बीच में लगाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए और इसका कनेक्शन अच्छे से हम कर दिए। अब हम इस मॉसफेट के गेट पिन में ये 4.7 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसके थ्रू हम इस मॉसफेट को सिग्नल देंगे। तो चलिए हम इसे भी फटाफट से कनेक्शन करते हैं। और
इस रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ के टर्मिनल को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे ताकि हम इस मॉसफेट को एक साथ गेट पल्स दे पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा इतना कनेक्शन हो चुका है, देख सकते हैं आप अच्छे से। अब हम इस वायर को थोड़ा मोड़ देंगे ऊपर के साइड ताकि हम यहाँ पर हमारा सर्किट को हम बना पाएंगे। ये थोड़ा जगह यहाँ पर घेर रहा है। अब हम लेंगे एनी 555 आईसी जो कि टाइमर आईसी है। आप लोग इसके बारे में भली भांति जानते हैं, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। अब हम यहाँ पर 1 नंबर से इसका कनेक्शन करेंगे। तो 1 नंबर का पिन है ग्राउंड, तो इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पर पिन नंबर 4 और 8 को एक साथ शॉर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर ये छोटा सा वायर ले रहे हैं, इसके मदद से हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम पिन नंबर 6 और 7 को भी एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम शॉर्ट कर देंगे एक साथ। अब हम 2 नंबर पिन का कनेक्शन करेंगे। तो हम इसको थोड़ा जंप करके इस साइड ले आएंगे ताकि हमारा सर्किट इस साइड में बन पाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे और इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम ये 10 नैनो फैराड के कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर देंगे और इसका नंबर है 2A103। अब हम लोग 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे और इसको हम पिन नंबर 2 से पिन नंबर 8 में कनेक्ट करेंगे, या तो 4 में कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वाला ही है। तो इसको हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस इसको हम एक साथ शॉर्ट कर दिए हैं। और इस साइड में खाली है जो कि कैपेसिटर और रजिस्टर एक साथ पैरेलल में है। तो हम यहाँ पर एक पुश स्विच लगाएंगे जिसके थ्रू हम इस मॉसफेट को ऑन कर पाएंगे। अब हम 3 नंबर का कनेक्शन करते हैं। तो 3 नंबर यहाँ पर आउटपुट है, तो हम यहाँ 3 नंबर में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं जो कि 22 ओम का रेजिस्टेंस है। आप चाहे तो यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे जिसका नंबर यहाँ है BD139। तो इसका 3 नंबर पिन बेस पिन है, तो हम इस रेजिस्टेंस के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे और इस ट्रांजिस्टर का पिन नंबर 2 कलेक्टर है। तो हम इसको पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि यहाँ से इसको पॉजिटिव मिलता रहेगा। और पिन नंबर 3 इसका इमीटर है, तो इससे हम मॉसफेट में जो हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है तो वहाँ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर 5 नंबर को कनेक्ट नहीं करना है, इसको ओपन ही छोड़ देना है। और यहाँ जो हमने 6 और 7 नंबर पिन को शॉर्ट किया है वहाँ पर ये कैपेसिटर लगाएंगे जो कि 2A104J इसका नंबर है। तो हम यहाँ पर इसको ग्राउंड के साथ लगा देंगे। ग्राउंड और 6-7 को शॉर्ट किए हैं वहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देंगे। अब हम यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे और इसको जहाँ हमने 6-7 को शॉर्ट किया है उसी पिन पर एक छोर को कनेक्ट करेंगे और दूसरा छोर को हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से कनेक्ट करना है। तो हमको इस तरह का एक पोटेंशियोमीटर ले लेना है और इसमें देख सकते हैं ये हम ले रहे हैं 50 किलो ओम का। इसका जो बीच वाला पॉइंट है उसको हम यहाँ पर इस 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा में कनेक्ट करेंगे और इस पोटेंशियोमीटर का कोई साइड वाला पिन को हम इसका
पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस पोटेंशियोमीटर का पिन को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम इसको इस रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्ट करेंगे और एक वायर को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों हम इस पोटेंशियोमीटर से इसका ड्यूटी साइकिल को कम या ज़्यादा कर पाएंगे, तो उसी के हिसाब से हमको आउटपुट में करंट मिलेगा। अब हम एक डायोड लेंगे, ये कोई सा भी आप डायोड लेंगे, यहाँ काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम पॉजिटिव से इस आईसी का पॉजिटिव में कनेक्ट करना है, ताकि जब हमारा बैटरी शॉर्ट सर्किट होकर वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा तो इसके आगे जो कैपेसिटर रहेगा वो चार्ज रहेगा, तो हमारा सर्किट अच्छे से वर्क करेगा। तो हम यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर 2200 माइक्रोफैराड से लेकर 4700 माइक्रोफैराड का लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पर पॉजिटिव के लिए ये वायर यूज कर रहे हैं, तो ये भी पतला है, तो यहाँ पर हमको डबल वायर यूज करना होगा। तो चलिए हम इसको भी फटाफट से कनेक्शन कर देते हैं। अब हम ये नेगेटिव के लिए वायर लेते हैं और इसको हम नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने डबल वायर यूज किया है क्योंकि ये बहुत ही पतला वायर है। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो हमको इससे और मोटा वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इनपुट का तो कनेक्शन हो चुका है, अब हमको आउटपुट का कनेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर इस मॉसफेट का जो बॉडी है उसके साथ कनेक्ट करेंगे एक वायर को, और दूसरा वायर को हम इसका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर आउटपुट के लिए ये वायर यूज कर रहे हैं, जो कि हम 3 वायर यूज कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी पतला है, देखते हैं हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमको यहाँ पर एक पुश स्विच लगाना होगा, जिसके थ्रू हम इस स्पॉट वेल्डिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। तो इस पुश स्विच को दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ पर एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस और 10 नैनोफैराड का कैपेसिटर है। वहाँ पर एक वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरा को नेगेटिव के साथ। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर पाएंगे। अब दोस्तों इसका अंतिम छोर में कोई मोटा वायर लगाना होगा। तो मेरे पास इस तरह का स्पॉट वेल्डिंग वाला रॉड है, तो हम इसी को प्लाईवुड में कुछ इस तरह से घुसेड़ करके इसको बनाया है। तो हम इसी में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे अच्छे से। तो चलिए हम इसको फटाफट से इसमें कनेक्शन करते हैं और सोल्डिंग कर देंगे, ताकि ये मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पर पुश स्विच को कुछ इस तरह से लगा लेंगे, ताकि हमको अच्छे से पुश करने में भी सुविधा होगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये सर्किट बनकर तैयार हो गया। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। तो इसका कनेक्शन भी करना होगा, तो हम चलिए कनेक्शन भी अच्छे से करते हैं इसका, फिर टेस्टिंग करेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा जगह बना लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जब हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं इसमें कोई स्पार्क नहीं हो रहा है, लेकिन अब देखिए कितना खतरनाक तरीके से स्पार्क कर रहा है। जब हम ऑन कर रहे हैं तभी ये देखने को मिल रहा है इस तरह से।
यहाँ पर जब हम पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं तब यहाँ कुछ सेकंड के लिए हमारा मॉसफेट ऑन हो रहा है। तो बाकी का टेस्टिंग वीडियो दोस्तों हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये लगभग 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।